फ्रॉम लेजेंडरी सॉर्सरर्स से लेके पावरफुल विलन्स के गजब के ट्रांसफॉर्मेशन जो सही में माइंड ब्लोइंग है। ये वीडियो में होने वाला है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। और हाँ, टॉप 10 ऐसे नहीं है कि उसको पावर से रैंक किया है, वो मैंने रैंडमली कर दिया है, तो उससे मत भड़कना। सो स्टार्टिंग विद इतादोरी यूजी, जिसका फाइनल फॉर्म लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो देखो, यूजी असल में केंजाकू का सन है, कॉज उसकी मॉम 16 की एज में ही मर गई थी, लेकिन केंजाकू ने अपने ब्रेन ट्रांसफरिंग एबिलिटी का यूज करके उनकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। बट मेन बात यह थी कि ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ यूजी, केंजाकू ने सुकुना की एक फिंगर उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया था, जिसकी वजह से यूजी इतना इंसेनली स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। और ऑफ कोर्स केंजाकू ने इसीलिए किया था क्योंकि उसको सुकुना को रिवाइव करने के लिए एक वेसल चाहिए था। बट लेटर यहाँ पे यूजी को अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए सुकुना की एक और फिंगर खानी पड़ती है, जिसके बाद हिज लाइफ लिटरली चेंज्ड। यही फिंगर खाने के बाद वो कर्स एनर्जीज भी यूज करने लग गया था एंड ही जॉइंड द जुजुत्सु हाई। एंड यहाँ पे मल्टीपल मिशंस पे जा जाके एंड डिफरेंट कर्स पीरियड से लड़के यूजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड यहाँ तक ही नहीं, बल्कि उसने ब्लैक फ्लैश भी सीख लिया था। लेटर शिबुया आर्क में यूजी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट आया था सामने, यस, माहितो। एंड ऑफ कोर्स यूजी उसको अकेले नहीं हरा पाता, बट जब तोदोस की मदद करने आ गया था उसके बाद भी ये बैटल इवन लग रही थी। बट इवन आफ्टर दे बोथ गिव देयर 100%, माहितो ने फिर से इनको ओवरपावर्ड कर दिया था। बट स्टिल यूजी ने काफी अच्छी फाइट किया था यहाँ पे सिचुएशन में भी, जिससे इतना तो कंफर्म हो गया था कि यूजी अपने बाकी के क्लासमेट्स से कंपेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एट दिस पॉइंट। एंड यस, ही डिफीटेड माहितो टू। अपने फाइनल बैटल में अगेंस्ट सुकुना, यूजी ने अपने खुद के लिमिट्स को भी बहुत ज्यादा पुश कर दिया था, जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। यूजी सुकुना पे एक मल्टीपल ब्लैक फ्लैशेस लैंड कर रहा था। एंड यही नहीं है, यूजी अब सुकुना की कर्स टेक्निक भी कॉपी कर सकता था। उसने साथ ही चोदो का ब्लड मैनिपुलेशन भी कॉपी किया था। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके बाद यूजी ने फाइनली अपना डोमेन एक्सपेंशन भी खोल दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे वो अपने होम टाउन को रिक्रिएट कर सकता है एंड वहाँ पे सुकुना उस पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। बट यूजी कंटिन्यूसली सुकुना की सोल पे अटैक कर सकता है, जिसके बाद उसने सुकुना को हरा के स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड बन गया था। बट ये भी लास्ट नहीं है, जे के मॉड्यूलों का इतना चैप्टर आया नहीं है, बट जितना भी आया है उसमें हमें समझ गया है कि यूजी इज लिटरली इमॉर्टल। नंबर 9, सुकुना। रियोमन सुकुना, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर पूरे हिस्ट्री में माना जाता है एंड ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ कर्सेस। ये नरा में सभी सॉर्सरर ने एक साथ अपना फुल दे दिया था उसको हराने के लिए, बट ऑफ कोर्स किसी ने भी उसको नहीं हरा पाया था। वैसे तो सुकुना का ओरिजिनल फॉर्म कुछ ऐसा है, विद 4 आर्म्स एंड 4 आईज, और साथ ही इतना बल की बॉडी। फिर अपनी डेथ के बाद सुकुना ने खुद को अलाइव रखने के लिए अपने आप को कर्स ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ऑफ कोर्स 20 इनडिस्ट्रक्टिबल फिंगर्स। वेल देन एपिसोड 1 में जाके यूजी ने सुकुना की फिंगर खा के फाइनली इतने सालों बाद सुकुना को वापस रिवाइव कर दिया था। ऑब्वियसली अभी तो वो एक ही फिंगर पे, और साथ ही उसका यूजी के बॉडी पे इतना कंट्रोल नहीं है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता ये पॉइंट पे। बट लेटर इन शिबुया आर्क, जोगो ने यूजी को लिटरली 10 फिंगर्स एक साथ फीड कर दिया था, विच में टोटल ऑफ 15 फिंगर्स जो अभी यूजी के बॉडी में है, जिससे ऑफकोर्स सुकुना ने पूरा टेक ओवर कर लिया था यूजी के बॉडी को। जहाँ पे उसने गोजो को तो बड़े आराम से हरा ही दिया था, लेकिन उसने मेगुमी के माहोरागा, जिसको जेनिन क्लैन में आज तक किसी ने नहीं हरा पाया था, उसको तक सुकुना ने यहाँ पे हरा दिया था। और हाँ, मैं बता दूं, अभी भी सुकुना अपने फुल पावर पे नहीं है, वो बस 15 फिंगर्स पे ही है। बट यही नहीं है, सुकुना ने एक स्मार्ट मूव भी प्लान करके रखा था। कलिंग गेम्स के दौरान सुकुना ने सीजन 1 का बाइंडिंग वॉर यूज करके यूजी की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया था, और उसने यूजी के एक फिंगर तोड़ के मेगुमी को फोर्सफुली फीड कर दिया था, जिससे सुकुना यूजी की बॉडी से कंप्लीटली निकल के अब मेगुमी की बॉडी में आ गया था। जिसका फायदा ये है कि अब सुकुना मेगुमी के 10 शैडोज टेक्निक भी यूज कर पाएगा, विच मेड हिम लिटरली अनस्टॉपेबल। एंड उसने वही किया गोजो के साथ अपने फाइनल बैटल में। सुकुना ने माहोरागा और साथ ही अगिटो, जो कि 4 शिकिगामी के मिक्सचर से बनता है, ये दोनों शिकिगामी यूज किया था अगेंस्ट गोजो, जिससे उसको बहुत ज्यादा अच्छा एडवांटेज मिल गया था अगेंस्ट गोजो। एंड यस, इसी की वजह से ही मैनेज टू किल गोजो इन हिज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। नंबर 8, गोजो सातोरु। गोजो 400 साल में ऐसा पहला बंदा था जो दोनों लिमिटलेस और साथ ही 6 आइज, ये दोनों लेके वो पैदा हुआ था, विच मेड हिम सो स्ट्रॉन्ग कि उसके बर्थ की वजह से अर्थ का बैलेंस तक हिल गया था। उसका लिमिटलेस यूज करके वो इन्फिनिटी को रियलिटी में यूज कर सकता है, और 6 आइज उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन देती है, जिससे ऑफकोर्स उसकी पावर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और बचपन में ही गोजो ने तोजी को भी सेंस कर लिया था, जो बहुत बड़ी बात है, कॉज तोजी के पास 0 कर्स एनर्जीज है, और ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने तोजी को सेंस किया था। बट लेटर तोजी के साथ बैटल में गोजो ऑलमोस्ट डाइड, बट ये अच्छा हुआ था क्योंकि इसकी वजह से ही गोजो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। सबसे पहले तो उसने रिवर्स कर्स टेक्निक सीखा था, जिससे उसने खुद को हील कर लिया था। एंड साथ ही जब उसने तोजी के साथ रीमैच किया था, यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम पर्पल हॉलो सीखा था बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लू टेक्निक। तो फिर यहाँ से गोजो बस स्ट्रॉन्ग होता गया, एंड साथ ही उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन भी अवेकन कर लिया था, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें वो अपने अपोनेंट को इन्फिनिटी में ट्रैप कर सकता है, जो उसके डोमेन एक्सपेंशन को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। बट उसकी फाइनल फाइट पे आते हैं अगेंस्ट सुकुना। ये बैटल में गोजो ने अपना पर्पल हॉलो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गया था, यस 200%। कैन यू इमेजिन कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बट सुकुना का ज्यादा कुछ हुआ नहीं था इससे, बस उसका हाथ ही जला था, जो इजीली रिकवर भी हो गया था। बट यहाँ पे सुकुना का डोमेन गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को ओवर पावर कर रहा था, कॉज सी सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन सेपरेट जगह पे नहीं बनता अपने डोमेन के लिए, बल्कि वो बिना कोई भी बैरियर्स के डोमेन बना सकता है, जिससे उसने गोजो के डोमेन को अंदर से ही तोड़ दिया था।
बट गोजो ने यहाँ पे भी खुद को पीछे होने नहीं दिया था। उसने खुद को जल्दी से रिकवर कर लिया था रिवर्स कर्स टेक्निक के साथ, और साथ ही उसने अपने कर्स एनर्जीज को भी रिकवर कर लिया था, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यहाँ पे गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को श्रिंक करके छोटा कर दिया था, जिससे उसको तोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो गया था सुकुना के लिए। और यही नहीं है, गोजो ने सुकुना के साथ साथ लड़ते हुए दो और शिकिगामी, जिसमें से एक माहोरागा रहता है, इन दोनों को भी टेक डाउन कर लिया था उसने, विच शोज कि ये बंदा कितना ज्यादा ओवर पावर था। नंबर 7, माकी। पूरे जुजुत्सु काइसेन में अगर कोई अंडररेटेड कैरेक्टर होगा तो वो माकी होगी। लाइक सीरियसली, जो एक टाइम पे जेनिन क्लैन के लिए बस एक फेलियर थी, ना कर्स एनर्जीज ना कर्स टेक्निक, और ऊपर से क्लैन का पूरा सिस्टम ही उसके अगेंस्ट था। जेनिन क्लैन का मानना था कि अगर कोई भी कर्स एनर्जीज नहीं है तो वो बंदा कुछ काम का ही नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी उनकी। माकी असल में तोजी जैसी हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुई थी, लेकिन जब तक माई जेनिन जिंदा थी, माकी का पोटेंशियल कंप्लीटली सील था। इवन तो माकी फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड प्लस शी कैन किल अ हाई लेवल कर्स स्पिरिट, स्टिल जुजुत्सु हाई में उसकी रैंकिंग को जल्दी इंप्रूव नहीं किया गया था। माकी सभी स्टूडेंट्स के अमंग सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट थी इन टर्म ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ आफ्टर यूजी, प्लस वो सभी वेपन्स को काफी अच्छे से यूज कर सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। माकी ने काफी बार स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स के सामने भी अच्छी फाइट रखी थी, जैसे कि हानामी के सामने उसने काफी टाइम बाई किया था अंटिल रीइंफोर्समेंट अराइव्ड। साथ ही शिबुया आर्क में नानामी और बाकी लोगों के साथ मिलकर उसने डैगॉन के सामने भी अच्छी फाइट रखी थी, प्लस उसके बाद उसने जोगो के ये अटैक को भी सर्वाइव कर लिया था विद जस्ट सम स्कार। बट अभी भी माकी की पूरी स्ट्रेंथ बाहर नहीं आई है। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पे माकी जा रही है जेनिन क्लैन के हेड के पास टू कलेक्ट सम कर्स टूल फॉर अपकमिंग बैटल्स। एंड जब वो वहाँ पे आई थी, उसके रिटर्न की वजह से कोई भी खुश नहीं लग रहा था, नॉट इवन हर ओन फादर, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था उसके पास 0 कर्स एनर्जीज है, जिससे ऑलरेडी जेनिन क्लैन में कोई भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसके फादर ने भी उसको और माई को एक फेलियर बोला था फॉर बीइंग वीक एंड नॉट बिकमिंग द हेड ऑफ जेनिन फैमिली। उसके फादर ने फिर उस पर अटैक करके उसको एक रूम में फेंक दिया था जो कर्स स्पिरिट से भरा हुआ था अलॉन्ग विद सिस्टर माई। और यहीं पे हमें रिवील हुआ था कि 0 कर्स एनर्जीज होने के बावजूद भी माकी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों ट्विन रहते हैं एंड माई कर्स एनर्जीज यूज कर सकती थी, तो इसीलिए दे बोथ वर ट्रीटेड एज वन। एंड इतने टाइम से माकी को असल में माई होल्ड बैक करके रख रही थी, लेकिन फिर जैसे ही माई की डेथ हो गई थी, माकी वॉज ऑल अलोन विद 0 कर्स एनर्जीज दिस टाइम। जिसके बाद वी ऑल नो कि क्या हुआ था, एक बीस्ट जस्ट लाइक तोजी फुशिगुरो वॉज बॉर्न। माकी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बूस्ट हो गई थी कि पूरे जेनिन क्लैन में कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा था एंड शी वेंट ऑन टू असैसिनेट ऑल ऑफ देम। तो सोचो, बस अपने फिजिकल पावर्स और एक कर्स टूल के दम पे ये बंदी ने पूरे क्लैन को ही उड़ा दिया था। और ये कोई ऐसा वैसा क्लैन नहीं है, बल्कि ये जेनिन क्लैन है, विच शोज कि उसकी पावर कितनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। बट अभी भी वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है। कलिंग गेम्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे माकी ने नाओया को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से हरा दिया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो एक कर्स स्पिरिट बन के रिटर्न हुआ था, जिसको हराना अब माकी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन मियो के साथ सुमो ट्रेनिंग वाली प्रैक्टिस करने के बाद माकी बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग एंड वो बिना अपने ग्लासेस के भी कर्स स्पिरिट को देख सकती थी यहाँ पे, और ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों इंक्रीज हो गई थी। बट मेन चीज ये है कि अब वो भी तोजी जैसा कोई भी डोमेन एक्सपेंशन में एंटर कर सकती है और साथ ही एग्जिट कर सकती है विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय एनी डोमेन, जिसके बाद अब माकी भी तोजी के लेवल जितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। नंबर 6, गेतो सुगुरु। गेतो ओरिजिनली तो गोजो का बेस्ट फ्रेंड था व्हेन दे वर स्टूडेंट्स, बट उसका एक्सपीरियंस एज अ जुजुत्सु सॉर्सरर मेड हिम टू हेट ह्यूमंस, और इसी वजह से उसने 100+ सिविलियंस को मार दिया था एक साथ इन वन नाइट। गेतो वन ऑफ द 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर में भी आता था, लेकिन ही वॉज नेम्ड द वर्स्ट अमॉन्ग देम, क्योंकि उसके कांड ही कुछ वैसे थे। जब ये लोग स्टूडेंट थे, गोजो और गेतो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे पूरे स्कूल में। गेतो का कर्स टेक्निक था कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, यानी जितना कर्स स्पिरिट वो अब्जॉर्व करेगा उतना ही ज्यादा डेंजरस वो बनते जाएगा। स्टार प्लाज्मा वेसल इंसिडेंट के बाद, जहाँ पे रिको की डेथ हुई थी, उसके बाद से ही उसने देखा कि कैसे नॉन सॉर्सरर्स यानी कि ह्यूमंस की वजह से सारे सॉर्सरर्स मरते हैं। तब से ही गेतो का माइंड कंप्लीटली फ्लिप हो गया था। उस मोमेंट पे ही गेतो ने डिसाइड कर लिया था कि इस दुनिया में सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर्स ही रहना चाहिए। गेतो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी का मेन एंटागनिस्ट भी था, जहाँ उसका अगेन वही प्लान था टू फिनिश ऑल नॉन सॉर्सरर्स, व्हिच लेड टू हिज बैटल विद यूता। एंड यही बैटल के बाद गेतो यूता के अगेंस्ट हार गया था, एंड जब वो एस्केप करने का ट्राई कर रहा था, तब गोजो ने उसको फिनिश कर दिया था, लीडिंग टू केंजाकू टेकिंग ओवर हिज बॉडी। नेक्स्ट, नंबर 5, माहितो। माहितो वन ऑफ द स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट में से एक था। ऐसा कर्स स्पिरिट जो लोगों को सिर्फ मारता नहीं था, बल्कि वो उनके साथ एक्सपेरिमेंट भी करता था। उसकी कर्स टेक्निक थी आइडियल ट्रांसफिगुरेशन, जो डायरेक्टली इंसान की सोल को टच करके उसकी बॉडी को रीराइट कर सकता था। माहितो के लिए बॉडी कुछ भी नहीं थी, सब कुछ सोल पे डिपेंड करता था, एंड यही चीज माहितो को बाकी कर्स से अलग बनाती थी। शुरू में माहितो प्लेफुल था, लेकिन जैसे जैसे वो यूजी इतादोरी से लड़ता गया, वैसे वैसे वो इवॉल्व करते गया था। जुम्पे इंसिडेंट में हमने पहली बार माहितो की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के बारे में मालूम पड़ा था, बट नानामी के डेथ के बाद ही बिकेम द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स। लेकिन अभी तक तो माहितो ने अपना पूरा पोटेंशियल पे आया भी नहीं है। शिबुया इंसिडेंट में ही माहितो अपने पीक पे था, यहाँ पे माहितो अपना ट्रू फॉर्म अनलॉक कर लेता है, इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी और डिस्टॉर्टेड किलिंग। यही उसका फाइनल फॉर्म था जब वो यूजी के साथ बैटल कर रहा होता है ऑल आउट। इस फॉर्म में माहितो अपनी सोल को इतना कंप्रेस कर लेता है जिससे उसकी बॉडी एक परफेक्ट वेपन बन जाती है। उसका डिफेंस इंसेन हो जाता है, स्पीड और स्ट्रेंथ भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, और हर एक पंच में वो सोल को डैमेज कर सकता है। उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन तक अवेकन कर लिया था,
जहाँ पे जो भी उसके डोमेन के अंदर आ जाता है उसको वो बिना टच किए ही माहितो उनकी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, जो काफी ज्यादा डेंजरस बनाता है माहितो को। एंड यस, ही वाज अ लॉट स्ट्रॉन्ग हियर, वो अपने पीक पे था यहाँ पे, बट आफ्टर ऑल यूजी एंड तोदो दे डिफीटेड हिम एंड केंजाकू ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया था। नंबर 4, तोजी फुशिगुरो। तोजी फुशिगुरो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास बिल्कुल भी कोई भी कर्स एनर्जीज नहीं थी, एंड फिर भी उसने जुजुत्सु वर्ल्ड के रूल्स को तोड़ दिया था। जेनिन क्लैन के लिए तोजी तो सिर्फ एक शेम था, एक फेलियर और साथ ही एक रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो चीज क्लैन को वीकनेस लगी थी वो असल में हेवनली डिस्ट्रिक्शन के परफेक्ट फॉर्म में थी। जीरो कर्स एनर्जीज का मतलब है सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, सेंसेस और साथ ही इंस्टिंक्ट्स। तोजी कर्स स्पिरिट्स को देख नहीं सकता था, लेकिन वो उनको फील यानी कि महसूस कर सकता था। हिडन इन्वेंटरी आर्क में तोजी अपने ट्रू फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ पे तोजी सिर्फ ब्रूट फोर्स का यूज नहीं करता है, वो प्लानिंग, टाइमिंग और साथ ही साइकोलॉजी का यूज करता है। उसने पहले तो गोजो सातोरू को थका दिया था, फिर उसको इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से स्टैप कर दिया था, एक ऐसा वेपन जो कर्स टेक्निक को कैंसिल कर देता है। इस मोमेंट पे तोजी बन गया था पहला इंसान जिसने गोजो सातोरू को मार ही दिया था, आई मीन ऑलमोस्ट मार दिया था। उसके बाद तोजी रिको को भी मार दिया था, एंड साथ ही उसने गेतो सुगुरु को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था यहाँ पे। लेकिन तोजी का ट्रू पीक तब आया था जब वो शिबुया इंसिडेंट में वापस रिवाइव हुआ था। यहाँ पे तोजी ओगामी के बेटे के बॉडी में रिवाइव हुआ था, एंड उसने उसके बॉडी को ही ओवरपावर्ड करके उसकी कर्स टेक्निक को ब्रेक कर दिया था, टेकिंग ओवर द बॉडी हिमसेल्फ, जिससे अब तोजी का पूरा कंट्रोल आ गया था खुद पे। रिवाइव तोजी कर्सेस और सॉर्सरर्स को एक के बाद एक डिलीट करते जा रहा था शिबुया आर्क में, एंड साथ ही उसने एक स्पेशल ग्रेड कर्स जैगॉन के डोमेन में एंटर कर लिया था, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स स्ट्रगल कर रहे थे उसको हराने के लिए। वहाँ पे तोजी एंटर करके सोलो मैसेकर कर देता है उसको। नो डोमेन, नो टेक्निक एंड नो कर्स एनर्जीज, और फिर भी वो डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर था वो। बट जब उसको समझा कि मेगुमी उसका बेटा है, ही डिसाइड्स टू टेक हिज ओन लाइफ। बट वी कांट फॉरगेट कि तोजी कितना ज्यादा ओवरपावर्ड था ये फॉर्म में। नंबर 3, मेगुमी फुशिगुरो। मेगुमी भी जेनिन फैमिली में ही पैदा हुआ था, एंड ही इज द सन ऑफ तोजी फुशिगुरो। प्लस उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक थी पूरे जेनिन क्लैन की, यस, 10 शैडोज। जब लास्ट टाइम गोजो क्लैन में सेम सातोरू गोजो जैसा बंदा पैदा हुआ था विथ लिमिटलेस एंड साथ ही 6 आइज, उसको जेनिन क्लैन के बंदे ने हराया था जिसके पास 10 शैडोज टेक्निक थी। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा ओवर पावर्ड कर्स टेक्निक है। ये टेक्निक अलाउ करती है मेगुमी को टू समन 10 शिकिगामीज, जो ऑफकोर्स उसको बैटल में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल शिकिगामी था माहोरागा। मेगुमी शैडोज को भी कंट्रोल कर सकता था अपनी ये टेक्निक की मदद से, जिससे वो शैडोज में छुपने से लेके अपने ही शैडो के अंदर ऑब्जेक्ट छुपा सकता था। एंड यही पावरफुल टेक्निक होने की वजह से मेगुमी सुकुना का फेवरेट बन गया था। आई मीन हम कह सकते हैं कि उसका मेन टारगेट बन गया था, जिससे कलिंग गेम्स आर्क में सुकुना ने अपना बाइंडिंग वाव यूज करके मेगुमी की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया था, एंड साथ ही उसने उसकी बहन को भी मार दिया था, जिससे ही कुड टेक फुल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी। प्लस उसने महारागा को भी टेम कर लिया था, जिसने मोस्टली उसकी मदद किया था टू डिफीट गोजो। नंबर 2, यूता ओकोत्सु। बचपन में जब रिका की डेथ होती है, यूता अनोइंगली उसे एक वेंजफुल स्पिरिट में कन्वर्ट कर देता है, एंड वही रिका बन जाती है क्वीन ऑफ कर्सेस। यूता इनिशियली तो वीक लगता है, लेकिन असल में उसकी कर्स एनर्जीज लिमिटलेस के लेवल पे था। गोजो सातोरू खुद मानता था कि यूता के पास स्पेशल ग्रेड पोटेंशियल है। जुजुत्सु आइमे ट्रेनिंग के दौरान यूता सिर्फ स्वॉर्ड फाइट नहीं सीखता था, वो सीखता था कर्स एनर्जीज का फ्लो, इमोशंस का कंट्रोल और साथ ही किलिंग इंटेंट। एंड अब ये मत एज्यूम कर लेना कि रिका उसके साथ है इसीलिए वो स्पेशल ग्रेड है, नहीं ऐसा नहीं है। माना कि रिका उसकी स्ट्रेंथ को एड ऑन करती है, बट यूता हिमसेल्फ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुजुत्सु काइसेन 0 में विद द हेल्प ऑफ रिका, यूता ने अकेले गेतो को हरा दिया था, और गेतो ये टाइम पे अपने प्राइम में था। प्लस यूता अकेला लड़ रहा था उससे विदाउट एनी हेल्प ऑफ गोजो सातोरू। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यूता। यूता की इनेट एबिलिटी है दूसरों की एबिलिटी को कॉपी करना, बट हाँ, अगर रिका ने उनके बॉडी पार्ट्स को खाया है तभी ये पॉसिबल है। जितना स्ट्रॉन्ग टेक्निक होगा उतना वाइटल बॉडी पार्ट कंज्यूम करना होगा रिका को। यूता ने काफी सारी टेक्निक कॉपी किया था, जैसे कि इनोआकी की कर्स स्पीच टेक्निक एक्सटिंग्विशमेंट, और साथ ही सुकुना का शाइन भी उसने कॉपी कर लिया था। उसने साथ ही केंजाकू का ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन भी कॉपी कर लिया था, जो उसने गोजो की डेथ के बाद यूज किया था गोजो की बॉडी पे टेक ओवर करने के लिए। एंड जब यूता गोजो की बॉडी में आ जाता है, वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बन गया था, जिससे इनको वापस चांस मिल गया था टू फाइट हेड ऑन विद सुकुना। ऑफ कोर्स यूता गोजो की बॉडी में होकर उसके आसपास भी नहीं था, बट स्टिल उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था सुकुना को हराने के लिए। सो फाइनली नंबर 1, मास्टर तेंजन। तेंजन असल में एक एंशिएंट जुजुत्सु सॉर्सरर है जो इमॉर्टल रहता है पूरे जुजुत्सु काइसेन में, और तेंजन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन बैलेंसिंग द सॉर्सरर सोसाइटी, क्योंकि वो बैरियर्स का यूज करके जुजुत्सु हाई को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कर्स स्पिरिट्स एंड कीपिंग एवरीवन सेफ देयर। शुरू में तो तेंजन एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन उस पर इमॉर्टैलिटी का कर्स था। उसकी टेक्निक इमॉर्टैलिटी उसको मरने नहीं देती थी, बट ऑफ कोर्स एक प्राइस तो पे करना होगा उसको। हर 500 साल में तेंजन को एक स्टार प्लाज्मा वाले वेसल के साथ मर्ज होना पड़ता है, ताकि वो अपनी ह्यूमैनिटी को रिटेन कर सके। बट जब वो मर्ज फेल होता है, वहीं से तेंजन का फाइनल फॉर्म आता है। टाइम के साथ तेंजन धीरे धीरे करके ह्यूमन कर्स लाइक एंटिटी बन जाता है, उसकी बॉडी डिसॉर्ट हो जाती है, और उसका फेस भी एकदम एलियन लाइक हो जाता है, और उसकी पर्सनैलिटी एकदम इमोशनलेस हो जाती है। इस फॉर्म में तेंजन फिजिकली खुद फाइट नहीं कर सकता है, बट वो बैटल फील्ड को पूरा कंट्रोल कर सकता है। तेंजन चाहे तो वो पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है, एंड यही
रीजन की वजह से केंजाकू का पूरा एंड गेम रहता है तेंजन की बॉडी को ऑब्जॉर्व करना। स्कैरी बात तो यह है कि तेंजन ह्यूमन जैसा सोच भी नहीं सकता है, वो बस अपने कैलकुलेशन के हिसाब से डिसीजन लेता है, ना कि कोई भी इमोशन के। इसीलिए उसका फाइनल फॉर्म ऑलमोस्ट किसी गॉड से कम नहीं है। वेल यही थी वीडियो, होप पसंद आई होगी एंड ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हो एंड बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड यस बाय।